हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एशियन अकेडमी क्लासेस। दिस साइड योर मेंटर दक्षायनी वांड्रेंकी। हमने पिछले वीडियोस में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिया और इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हमारे चैप्टर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इक्विलिब्रियम आउटपुट। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से सुने, ठीक है। कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो इसलिए हम इस चैप्टर पे थोड़ा सा, इस टॉपिक पे थोड़ा सा ध्यान देंगे, ठीक। इक्विलिब्रियम आउटपुट। नाउ इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या है कि हमारी जो पूरी इकोनॉमी होती है, पूरी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में कब आएगी। इक्विलिब्रियम मतलब बैलेंस में कब आएगी, ठीक है, इक्विलिब्रियम में कब आने वाली है। तो अगर हम देखें, माइक्रो में हम पढ़ते थे, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, कि मार्केट कब इक्विलिब्रियम में आती थी, जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता था, है ना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में मार्केट कब इक्विलिब्रियम में आती थी, जब डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई होता था। तो अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी जो है हमारी इक्विलिब्रियम में कब आएगी, तब जब एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे हम सिर्फ डिमांड और सप्लाई देखेंगे, यहाँ पे हम पूरी इकोनॉमी की जितनी भी डिमांड हो रही है, पूरी इकोनॉमी की जितनी भी सप्लाई हो रही है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल हो जाएंगे, तब हमारी इकोनॉमी कैसे हो जाएगी, इक्विलिब्रियम में हो जाएगी। बढ़िया, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, जो एग्रीगेट डिमांड तो हमें पता है कि क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड क्या होता है वो पता है हमें, ठीक है। एएस दैट इज एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई, सॉरी, सप्लाई मीन्स टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट। इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसके अगर हम वैल्यू ले लें, हम उसके अगर टोटल वैल्यू ले लें, तो उसकी वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। उसको ही हम क्या कहते हैं, एग्रीगेट सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट, है ना। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब नेशनल जितनी भी इकोनॉमी में जितने भी प्रोडक्ट है ना, गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उसको हम क्या कहते हैं, नेशनल प्रोडक्ट। और उसकी अगर वैल्यू निकाल देते हैं, उस नेशनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, तो उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। क्या कहते हैं, नेशनल इनकम। इस नेशनल इनकम को हम अगले वीडियो में बहुत ही अच्छे से, अलग ही इसके लिए एक चैप्टर बना दिया गया है। तो नेशनल इनकम क्या होता है, क्या नहीं होता है, वो सारे हम नेशनल इनकम के चैप्टर में पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो कि जो तुम्हारी एग्रीगेट सप्लाई होती है, जो टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है, वो तुम्हारे नेशनल इनकम के इक्वल होता है। वो हमेशा क्या होता है, नेशनल इनकम के इक्वल होता है। तो AS विल बी ऑलवेज बी इक्वल्स टू इनकम, नेशनल इनकम। तो एग्रीगेट सप्लाई हमेशा इक्वल किसके होगी, इनकम के। और हमें पता है कि यार इनकम से हम सिर्फ कितने चीज़ें कर सकते हैं, दो चीज़ें, दैट इज कंजप्शन प्लस सेविंग। कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे। तो इनकम क्या होती है तुम्हारी, कंजप्शन प्लस सेविंग, ठीक है। तो अभी हमने ऊपर ही देखा कि जब कब इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में आएगी, जब AD इक्वल्स टू AS होगा, ठीक है। सर, जब AD इज इक्वल्स टू क्या होगा, AS। जब AD इक्वल्स टू AS होगा, तब हमारी इकोनॉमी किसमें होगी, इक्विलिब्रियम में, राइट, ठीक है। तो AD क्या होता है, C प्लस I, है ना। फर्स्ट वीडियो में डिस्कस करा था, दैट इज AD विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू C प्लस I। और AS क्या होता है, इक्वल्स टू इनकम, और इनकम क्या होता है, C प्लस S, राइट। तो अगर जब C प्लस I इज इक्वल्स टू C प्लस S, तब भी तो इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में होगी, हाँ या नहीं। इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब AD इक्वल्स टू AS होता है, AD इक्वल्स टू AS होता है। और AD क्या होता है, C प्लस I, और AS क्या होता है, C प्लस S, राइट। तो जो C प्लस I, तो यहाँ पे C से C कट गया, बचेगा क्या, इन्वेस्टमेंट और सेविंग, इन्वेस्टमेंट और सेविंग। तो यहीं से हमारे दो अप्रोचेज आते हैं। एक अप्रोच होता है हमारा AD एंड AS अप्रोच। क्या होता है, AD एंड AS अप्रोच। और दूसरी अप्रोच होती है हमारी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। क्या बात है, दो अप्रोचेस, दैट इज AD एंड AS अप्रोच, और दूसरी क्या हो जाएगी हमारी इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। ये दो हमारे को पढ़ने हैं, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहला पढ़ते हैं हम AD एंड AS अप्रोच, AD एंड AS। देखो AD एंड AS अप्रोच कैसे, रुको सर रुको, लाइन
खींची है हमने ग्राफ की, इससे ये लाइन आ गई हमारी ऐसे। ओके, हमें पता है इनकम का कर्व कैसे बनता है, ओरिजिन से। लो जी हमने बना दिया ओरिजिन से, ठीक है। कंजप्शन का कर्व कैसे बनता है, ऐसे बनता है, राइट, वाई एक्सिस से बनता है कंजप्शन का कर्व। अब मैं इसको नाम क्या दे दूं, मैं इसको नाम देती हूँ वाई और इसको देती हूँ सी। ये हो गया वाई और इसको सी। एक बात बताओ, और इन्वेस्टमेंट का कर्व, क्योंकि मैंने पिछले ही वीडियो में कवर बताया तुम्हें कि हम इन्वेस्टमेंट लेंगे हमेशा कौन सा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। कौन सा लेंगे, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट हमेशा कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑटोनॉमस कंजप्शन। इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, यहाँ तक करते हैं ना, देखो। और यहाँ पे इसको नाम देता है इन्वेस्टमेंट। मैं आपसे एक चीज़ मैं रिकमेंड करूँगी कि वीडियोस जिस पार्ट वाइज मैं डाल रही हूँ उसी सीरीज़ में प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, ताकि क्योंकि बहुत से कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, राइट। तो जब आपको पिछले के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, आपको आगे का चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो उसको सीरीज़ वाइज देखोगे तो बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो सी का कर्व ये है और इन्वेस्टमेंट का कर्व ये है। तो अगर सी प्लस आई दोनों के कर्व को तुम अगर ऐड कर देते हो तो मैं क्या मिल जाएगा, एग्रीगेट डिमांड मिल जाएगा ना। तो एग्रीगेट डिमांड अगर दोनों को ऐड करते हो तो बनता है ऐसे। एग्रीगेट डिमांड कैसे बनेगा, ऐसे। तो एग्रीगेट डिमांड का कर्व हो गया ये। और अभी हमने पढ़ा कि जो इनकम होती है वही हमारी क्या होती है, एग्रीगेट सेविंग। वही क्या होती है, एग्रीगेट सेविंग, सॉरी एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट सेविंग नहीं, एग्रीगेट सप्लाई। तो एग्रीगेट सप्लाई और एग्रीगेट डिमांड का कर्व बन गया, बढ़िया बन गया। अब देखो क्या तुम्हें ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यहाँ पे जो मेरी एएस की लाइन जा रही है और जो एडी की लाइन जा रही है वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। दोनों क्या है, इक्वल। तो इसी पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या कहते हैं इसे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। ई उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे। बात आ गई समझ, बढ़िया, बेहतरीन। यहाँ पे लिख देंगे हम क्या, इनकम। लिखो भाई लिखो, इनकम। और यहाँ पे लिखते हैं हम एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर, बढ़िया। नाउ देखो 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 देखो, अब जल्दी से फटाफट देखते हैं कि यहाँ पे क्या है कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई जब इक्वल है दोनों, तो अब उस पॉइंट को हम कहते हैं क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट। उस पॉइंट का हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पॉइंट। और एक इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पे जो हमारी इनकम होने वाली है वही इनकम होगी हमारी क्या, इक्विलिब्रियम इनकम, ठीक है। क्या होगी वो, इक्विलिब्रियम इनकम। ना अब यहाँ देखो ये पॉइंट तो ठीक है भाई, ये पॉइंट तो ठीक है कि इतने इक्विलिब्रियम पॉइंट, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। बट इससे पहले क्या हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो एग्रीगेट डिमांड है, ये कर्व किसका जा रहा है, एग्रीगेट डिमांड का जा रहा है। और ये कर्व किसका जा रहा है, एग्रीगेट सप्लाई का जा रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा एडी का कर्व है वो ऊपर है और एएस का कर्व नीचे है। मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। और ये वाला पोर्शन देखो, यहाँ पे सप्लाई ऊपर जा रही है और डिमांड नीचे है, सप्लाई ऊपर और डिमांड नीचे। तो यहाँ पे तुम्हारा जो एएस है वो ज़्यादा है और एडी क्या है, कम। एएस ज़्यादा है और एडी क्या है, कम। एएस ज़्यादा, एडी। तो इस केस में क्या होता है, हमारे को ये दो केस जानने हैं। इक्विलिब्रियम है, ठीक है, बट अगर इक्विलिब्रियम में जब इकोनॉमी नहीं होती है तो क्या होता है वो हमारे को पढ़ना है। तो एक केस है जब एडी ज़्यादा होगा और एक केस है जब सप्लाई ज़्यादा होगी, है ना। एक केस जहाँ डिमांड ज़्यादा और एक केस जहाँ पे सप्लाई ज़्यादा। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, मतलब मार्केट में 100 लोग हैं जो कि उस गुड को मांग रहे हैं, पर मेरे पास सिर्फ 80 पड़े हुए हैं। मेरे पास क्या है, सिर्फ 80 पड़े हैं। तो मेरा जो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब क्या होता है, स्टॉक, ठीक है। तो जो मेरी इन्वेंट्री है वो क्या हो जा रही है, कम पड़ गई। वो मेरी इन्वेंट्री क्या हो गई, कम पड़ गई। तो अब मेरे को उस 100 लोगों को देने के लिए मैं क्या करूँ, प्रोडक्शन बढ़ा दूँ ना। सिंपल सी बात है, मैं क्या कर दूँ, और 20 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दूँ और जो है इकोनॉमी को इक्विलिब्रियम में ले आऊँ, राइट। तो मैं क्या करूँगी, मैं अपनी प्रोडक्शन को, अरे बाबा रुको, बाबा रुको, आपको क्या इतनी क्यों जल्दी है। देखो जो प्रोडक्शन है उसको क्या कर दूंगी, मैं इंक्रीज कर दूंगी, प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दूंगी। इस वजह से अब मेरे को प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ानी पड़ेगी, लोग और लगाने पड़ेंगे। लोग और लगाऊंगी तो इनकम भी तो उनकी बढ़ेगी,
उनको पैसा दोगे तो इकोनॉमी में क्या बढ़ रही है, इनकम बढ़ रही है। बात आई समझ। तो जब एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है और एग्रीगेट सप्लाई कम होती है तो हमारे को सप्लाई को डिमांड को मीट करने के लिए मुझे प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, और प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी, तुम्हारी इनकम इंक्रीज होगी। और यहाँ देखो तो क्या तुम्हारे को इनकम इंक्रीज होते हुई दिख रही है, बिल्कुल इनकम क्या हो रही है यहाँ पे, इंक्रीज हो रही है ना। इस पोर्शन से कब तक, ये कब तक होगा, जब तक हम किस में ना पहुंच जाए, इक्विलिब्रियम इनकम या इक्विलिब्रियम पॉइंट में ना पहुंच जाए। बात आई समझ, बढ़िया। तो इक्विलिब्रियम इनकम तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, अपने एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाएंगे, ठीक, प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने से इनकम बढ़ेगी, ठीक। तो ये केस क्लियर। अब दूसरा केस क्या है, जब एग्रीगेट डिमांड कम होता है और एग्रीगेट सप्लाई बहुत ज़्यादा। मैंने प्रोड्यूस कर दिया 100 पर लोग सिर्फ मांग रहे हैं 80 प्रोडक्ट। मैंने 100 प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दिया और लोग कितना मांग रहे हैं, सिर्फ 80 मांग रहे हैं। ये तो दिक्कत हो गई। अब मेरे जो इन्वेंट्री है वो सरप्लस में बच गई, हाँ कि नहीं। तो अब मैं क्या करूँगी, अब जब तक मैं इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाती मैं प्रोडक्शन को कम कर दूँगी, मैं प्रोडक्शन को क्या कर दूँगी, कम। तो अगर जब मेरी डिमांड कम हो रही है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है तो प्रोडक्शन को कम कर दूंगी। प्रोडक्शन कम करने से एम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जिसके वजह से इनकम कम हो जाएगी, जिसके वजह से इनकम कम हो जाएगी। तो यहाँ पे जो इनकम हो रही है तुम्हारी, देखो इस वाले पॉइंट में इनकम क्या हो रही है, कम। यहाँ पे ज़्यादा होती है ना, यहाँ से क्या हो रही है, वो कम हो रही है। एरो इस साइड जाएगा और ये एरो इस साइड जाएगा। क्लियर, दोनों केस बहुत अच्छे से समझ आ गए। होप अच्छे से समझ आ गए होंगे आपको ये चीज़ें, ठीक है। अगर नहीं आया तब भी प्लीज़ मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक, कि आपको ये समझ आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो, तो AD इज़ ग्रेटर देन AS और AD इज़ लेस देन AS, हम दोनों ही हमने पॉइंट्स क्या कर लिए, पढ़ लिए हैं। बढ़िया। नाउ इसमें आपको एक पॉइंट नहीं रहा, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, AD और AS अप्रोच। क्या था हमारा ये AD और AS अप्रोच, ठीक। नाउ मैं देख रही थी मेरा कोई पॉइंट तो मिस नहीं हुआ, कि तुम्हारा कोई फिर चीज़ स्किप नहीं होनी चाहिए, राइट। कोई भी पॉइंट तुम्हारा मिस नहीं होना चाहिए, हर एक पॉइंट मैं कवर करके चलूँ, वो मेरी मेन टारगेट यही रहता है कि मैं हर एक पॉइंट तुम्हारा कवर करूँ। चलो ठीक है, अगर कोई पॉइंट कवर नहीं होता तो मैं वो कवर कर दूँगी, इट्स ओके। अब देखो नेक्स्ट है हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। कौन सा, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। ओके, यहाँ पे लिखते हैं सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। नाउ एक बात बताओ, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच में जो मेरे कर्व होता है सेविंग का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, नेगेटिव इंटरसेप्ट से, ठीक है। ओके, यहाँ से मेरा क्या जाएगा, सेविंग, यहाँ से क्या जाने वाली है मेरी सेविंग, और इन्वेस्टमेंट कैसे रहेगा, कांस्टेंट, ये भी बात हमें पता है। तो इसको दे देते हैं सेविंग का नाम और इसको दे देते हैं हम इन्वेस्टमेंट का नाम। इसको क्या देते हैं, सेविंग, और इसको इन्वेस्टमेंट। एक काम करती हूँ, ये करती हूँ, ठीक है ना, सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे कि ये जब सेविंग और इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, जब सेविंग इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, तब इकोनॉमी किस में होगी, इक्विलिब्रियम में, तब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में। और इस पॉइंट पे जो इनकम होने वाली है वो इनकम क्या है हमारी, इक्विलिब्रियम इनकम। क्या है वो हमारी, इक्विलिब्रियम इनकम है। और सेम केस भाई यहाँ पे वापस, इस केस में क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा और सेविंग कम, और इस केस में क्या हो रहा है, सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट कम। तो अब देखो, जब इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा और या सेव बहुत कम कर रहे हैं, मुझे लगा कि यार 100 तो इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने क्या करा, मैंने सोचा कि 100 वो इन्वेस्ट करेंगे, पर पता चल रहा है वो 150 इन्वेस्ट करने में लगे हुए हैं। वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 150 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, इन्वेस्टमेंट बढ़ गई और सेविंग्स कम पड़ गई। इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, सेविंग कम पड़ गई, मतलब बहुत ज़्यादा वो खर्च कर रहे हैं। अगर खर्च कर रहे हैं मतलब क्या है, डिमांड कर रहे हैं। खर्च कर रहे हैं मतलब डिमांड कर रहे हैं, इसका मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, डिमांड ज़्यादा है। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि एग्रीगेट डिमांड मेरी ज़्यादा है और एग्रीगेट सप्लाई, क्योंकि मैंने सोचा था वो सिर्फ कितना खरीदेंगे, 100 खरीदेंगे, बट वो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, 150 इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी सप्लाई कम पड़ गई और डिमांड बढ़ गई। इस केस में जैसे हमने पिछली बार करा, प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन बढ़ाने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और इससे हमारी इनकम बढ़ेगी।
हमारी इनकम बढ़ेगी। अच्छा यहाँ पे एक मैंने गड़बड़ करी है, देखो इन्वेस्टमेंट नहीं है ये चीज़ ना, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, सेकेंड यहाँ पे इनकम है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, इनकम, इनकम वाई से रिप्रेजेंट होता है हमेशा, ठीक है। ऐसे ही अब इस पोर्शन में देखो, इस पोर्शन में जहाँ पे सेविंग ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कम, मतलब मेरी डिमांड, मेरी जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और डिमांड क्या है, कम, सप्लाई बहुत ज़्यादा और डिमांड कम। तो इस केस में मैं प्रोडक्शन कम कर दूंगी, एम्प्लॉयमेंट इसके वजह से कम हो जाएगा और इससे इनकम भी कम हो जाएगी। ये एरो इधर जाएगा और ये एरो इधर जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच, और ये था हमारा AD एंड AS अप्रोच, क्लियर अच्छे से, ठीक है। तो बस हमने क्या, बस एक उसमें कंक्लूजन, एक समरी टाइप दे देती हूँ मैं तुम्हारे को कि इजी हो जाए समझने में। AD एंड AS अप्रोच में, AD एंड AS अप्रोच में हमने क्या पढ़ा, इक्विलिब्रियम में कब होंगे, जब AD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, AS हो जाएगा। बट कभी कभी हो सकता है AD ज़्यादा हो और AS कम हो, उस केस में इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और अगर AD कम है और AS ज़्यादा है तो उस केस में हमारी इनकम कम हो जाएगी, ठीक है। ऐसी हमारा सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच है, ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस केस में सेविंग इक्वल्स टू जब इन्वेस्टमेंट होता है तब इक्विलिब्रियम में होगा, और जब सेविंग ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, सेविंग ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, तो उस केस में इनकम हमारी क्या हो जाएगी। एक काम करते हैं, थोड़ा ऊपर से ना तुम आराम से रिलेट कर सकते हो इसको, एक काम यहाँ रखते हैं, सेविंग कम और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा, तो उस केस में इनकम क्या होगी, इंक्रीज होगी। भाई मैं चला रही हूँ ना, तुम खुद क्यों चल रहे हो, चला रही हूँ, रुको। इनकम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब सेविंग ज़्यादा और इन्वेस्टमेंट कम, तब इनकम तुम्हारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तब इनकम क्या हो जाएगी, कम। तो ये था पूरा क्रक्स, है ना, हमने छोटे में शॉर्ट में लिख दिया कि होगा क्या बेसिकली, ठीक है। तो ये चीज़ होगी, तो यही था हमारा क्या, AD एंड AS अप्रोच, AD एंड AS अप्रोच, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने मोस्टली चीज़ें कवर कर ली हैं, बस अब हमारा एक टॉपिक रह गया है, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। और उस इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर करने के बाद हमारे को कुछ न्यूमेरिकल्स करने हैं और चैप्टर हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, फाइनली ख़त्म होगा, ठीक है। तो चलो मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। इस वीडियो के लिए बस इतना ही, बाय बाय।